एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 मैंने देख लिया है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो 6 एपिसोड है जिसकी लेंथ है 60 मिनट, क्या ये आपका टाइम मांगती है या नहीं, और इसकी एंडिंग भी एक्सप्लेन करेंगे एंड में आके। तो अगर आप इस पहले से बचना चाहते हो तो आप इसका रिव्यू वाला पार्ट दे सकते हो। मैं वीडियो के एंडिंग में आके इस सीजन 3 की एंडिंग को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको पता चले कि खेल खत्म हो चुका है, मगर अचानक से पता चलता है खेल तो अभी बाकी है। कुछ ऐसा ही होता है नेटफ्लिक्स की सबसे शानदार सीरीज रह चुकी एलियंस इन बॉर्डरलैंड। मैं रह चुकी क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको आगे बताऊंगा, और मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूंगा कि ये सीरीज कैसी है, आपको कहाँ कहाँ मजा देती है, और इसकी एंडिंग को लेके ये सीरीज कहना क्या चाहती है। सब बात करेंगे उसके ऊपर। 俺が受け取る。 हमने जैसे कि सीजन 2 में देखा था कि आरिसु और उसागी रियल वर्ल्ड में लौट आते हैं और वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फिर सब लोग वही सोचने स्टार्ट कर देते कि चलो इसकी एंडिंग खत्म होगी इस सीरीज की। मगर हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं 2-3 सवाल छूट ही जाते कि ये चीज कर कौन रहा था, ये चीज हो कैसे रही थी। फिर हमें देखने को मिलता है जोकर कार्ड, जो कि हम सबको कंफ्यूज कर देता है कि गेम अभी बाकी है। सीजन 3 की शुरुआत वही नॉर्मल लाइफ से होती है। आपको मोटा मोटी स्टोरी समझा दूं तो वही उसागी को कोई किडनैप कर लेता है, उनको ले जाता है बॉर्डरलैंड के अंदर। फिर अपने हीरो आरिसु को तो कुछ करना ही पड़ेगा, तो वो भी चाहता है उसको बचाना बॉर्डरलैंड के अंदर। और इस बार सामना होता है जोकर कार्ड से, जो कि कार्ड डेकेट का सबसे बड़ा और सबसे अनप्रेडिक्टेबल कार्ड है, जिसके पास पावर है। कई ऐसी चीजें जो इस सीजन में भी रिवील नहीं की गई। हाँ दोस्तों, हमें यहाँ पे प्रॉपर एंडिंग देखने को नहीं मिली, मगर जो है हमको यही देखने को मिला। इस सीजन के जो गेम है ना दोस्तों, पहले से ज्यादा वाइल्ड और माइंड ब्लोइंग हो सकते थे। इस सीजन के कई सीन ऐसे इंटेंस हो सकते थे जो आपकी सांसें थाम सके, जैसा कि हमने सीजन 2 या सीजन 1 में देखा था। उस सीजन में हम खुद को एक प्लेयर समझ बैठते हैं और हम हर एक प्लेयर से कनेक्ट कर जाते हैं कि भाई इसको कुछ नहीं होना चाहिए, अगर इसको कुछ हो गया तो लगता है मेरे को कुछ हो जाएगा। और वैसा ही इंटेंस माहौल वो यहाँ पे बांध के नहीं रखते हैं। यहाँ पे हमको सारे कैरेक्टर नए देखने को मिलते हैं, और इसी के साथ सीरीज छोटी होने के साथ हम किसी भी कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं हो पाए। हाँ, हमें हमें पुराने कैरेक्टर देखने को मिले जो कि लौट के वापस आए, मगर हम उनसे कनेक्ट तो थे, मगर जो साइड में जो कैरेक्टर थे हम उनसे कनेक्ट नहीं हो पाए। उनकी डेथ भी हो रही तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ रहा कि वो मर क्यों रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो चीज हमने सीजन 1 सीजन 2 में देखी थी, क्योंकि हम उन्हें शुरुआत से देखते रहते हैं। जब भी किसी की डेथ होती और उसके पीछे एक मेन मोटिव होता जो हमें देख के सच में एक सेटिस्फाई लगता, और हम देख के इस सीरीज को ना अप्रिशिएट करते थे। ये सब ना ऐसा समझ लीजिए, इन्होंने हमको पहले बहुत भयंकर गर्म कर दिया और सीजन 3 में लाके हम इनको ठंडा छोड़ दिया। विजुअल, सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक या बैकग्राउंड स्कोर इतने कुछ ज्यादा इंटेंस नहीं लगते। भाई मेरे को सीरीज सही से याद नहीं आ रही सीजन 3, जितना मुझे सीजन 1 सीजन 2 अभी तक तो याद है, जो कि हमने इतने साल पहले देखा था, अभी भी वो याद है। मगर सीजन 3 उतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाया। सच में इसके गेम ना ऐसे लगते हैं कि एक रिपीटेड उन्होंने पैटर्न बांध लिया। एक गेम होगा, फिर थोड़ी सी बात होगी, फिर गेम होगा, फिर थोड़ी सी बातचीत होगी, और ऐसे इन्होंने पूरे सीजन को खत्म कर दिया। अगर मेरी बात करने के टोन में अगर आपको लग रहा हो कि मैं स्क्विड गेम और इन दोनों को रिलेट कर रहा हूँ, तो समझ लीजिए कि दोनों की एंडिंग एक जगह ही आके रुकती है, जो कि है मेकर्स को सिर्फ पैसा कमाना। तो नेटफ्लिक्स क्या समझता है, उसके हाथ में लग गई है सोने की मुर्गी, जिस तरह उससे वो अंडे निकाल सकता है। मगर जिस दिन उसने मुर्गी के गला काट दिया तो समझ लो ना अंडे आएंगे ना मुर्गी बचेगी। जो ये सीजन 3 हमें सीरीज है, ना सही से रिलेशनशिप दिखा पाती है, ना सही से चॉइस दिखा पाती है। यहाँ पे सीरीज अगर आप देखना चाहते हो ना दोस्तों, इसके बाद भी और भी सीजन आएंगे इसके, तो आप अगर कंटिन्यूटी के देखना चाहते हो तो इस सीरीज देख सकते हो, वरना आप इसका एक्सप्रेशन भी देख सकते हो। आपके लिए वही काफी है। अगर आपके चूल्हे है, अगर आपने सीरीज देख ली तो आप जरूर देख सकते हो। छोटी सी सीरीज है और आप खत्म कर दोगे। मेरा मानो तो आप सीरीज देख ही लो, आपका टाइम पास भी हो जाएगा और आपको मजा भी आ जाएगा। और यहाँ पे तो आप बिंज वॉच भी कर सकते हो। इन्होंने सारे एपिसोड एक साथ ही गिरा दिए। देखिए, अब बात करते हैं इसकी एंडिंग की। अगर आपने सीरीज देख ली तो चलिए इस पे बात करते हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। हम यहाँ पे बात करते हैं एंडिंग की। तो दोस्तों, जिस तरह से हमें इसकी एंडिंग देखने को मिलती है, हम तो सोच रहे थे हमारे यहाँ पे सारे सवालों के आंसर मिल जाएंगे, मगर नहीं, यहाँ पे और नए सवाल हमारे सामने उभर के आते हैं। जैसा कि हमने वहाँ केप वाला मैन देखा था हमने, जो हम सोच रहे थे कि यही सारा गेम प्ले कर रहा है, यही गेम खिला रहा है, मगर नहीं, ये तो सिर्फ एक गार्ड कीपर था जो मेन गेट पे खड़ा होता है। सिर्फ ये वही था। ये सिर्फ जिंदगी और मौत के बीच में रहता है। और यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत क्लियर किया जाता है कि जो लोग मरने वाले होते हैं उनको एक चांस दिया जाता है, उनसे गेम खिलाया जाता है कि दोबारा उसी कठिन लाइफ के अंदर जाना है, दोबारा आपको भागदौड़ करनी है, आपको दोबारा वही रिपीटेड लाइफ जीनी है। सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, फिर दोबारा आके सो जाना है। अगर आपको वही दोबारा कठिनाई वाली लाइफ जीनी है तो आप वापिस जा सकते हो। आपको सर्वाइव करना है तो आपको लड़ना पड़ेगा, अगर नहीं तो आप एक मौत वाला रास्ता चुन सकते हो, जो कि बिल्कुल सुकून भरा है, उसमें कोई भी स्ट्रगल नहीं है। तो यहाँ पे यही दो चॉइस बताना चाहता है। रही वो जोकर कार्ड की बात, तो इसमें उन्होंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है कि जोकर कार्ड इतना पावरफुल है कि पूरे एक साल को बदल सकता है।
जैसे कि जोकर के डेकेड में अगर अपन बात करें तो 364 कार्ड होते हैं, मगर जोकर कार्ड को मिला दिया जाए तो 365 बनते हैं, मगर एक और जोकर कार्ड को ऐड कर दिया जाए तो 366 दिन बनते हैं, जो कि लीप ईयर होता है, जो कि फरवरी के अंदर एक दिन एक्स्ट्रा आता है, जिससे बहुत कुछ नया हो जाता है, यूनिवर्स में चेंजेस हो जाते हैं, ब्रह्मांड में पता नहीं क्या क्या हो जाता है। इन्होंने ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि जोकर कार्ड है वो सिर्फ एक संतुलित बना के रखा हुआ है। इन्होंने साथ में ये भी एक्सप्लेन किया है कि हमने जो मीटियोर गिरते हुए देखा था, जहाँ पे हमने सीजन 1 में मीटियोर दिखाई नहीं था, मगर सीजन 2 की एंडिंग में हमें मीटियोर गिरते दिखाया था, जहाँ पे सब लोग में से कुछ लोग बच गए थे। वही बात थी, वो सिर्फ 2 मिनट के लिए कोमा में गए थे और ये सारा गेम सिर्फ 2 मिनट के अंदर हो रहा था। अब ये 2 मिनट दिखाने के लिए उन्होंने सीजन 1 सीजन 2 कंप्लीट किया था, साथ ही में उन्होंने ये 2 मिनट दिखाने के लिए इन्होंने सीजन 3 में ही कंप्लीट कर दिया। अगर आपको ये बातें समझ नहीं आ रही तो आपने अभी तक सीरीज नहीं देखी, समझ लीजिए 2 मिनट का गेम इतना लंबा चला था। वहीं यहाँ पे बताना चाहते हैं कि अगर आप कोमा के अंदर हो, जिंदगी या मौत के बीच में हो, तो 2 मिनट का टाइम मिलता है, उसमें आपको कई सारे गेम्स खिलाए जाते हैं और सारे गेम नियम कायदे के हिसाब से खिलाए जाते हैं। अगर आप उसमें सर्वाइव कर पाते हो, आप इतनी कठिनाई को झेल पाते हो, तो आप जाइए अपनी जिंदगी के अंदर वापस और दोबारा वही लाइफ जिए। और साथ में यहाँ पे एक और सवाल आता है कि अगर आप वो गेम जीत भी जाते हो तो क्या होगा। यहाँ पे जैसे कि हमारे जो केव वाला बंदा था जिसने हेड पहन रखी थी, वो मौत से डरता था, इसलिए उसने बीच वाला रास्ता चुना, ना मौत का ना जिंदगी का, वो सिर्फ एक बीच वाले रास्ते में फंस के रह गया। हमने भी ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स में देखे थे जो वो उसी लाइफ का या उसी वर्ल्ड का पार्ट बन के रह जाते हैं। ज्यादा कुछ इसमें एंडिंग थी नहीं, हम सोचे थे कि हमें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये गेम खिला कौन रहा है, ये हो कहाँ रहे, ये कौन सा वर्ल्ड है, ये क्या चीज है, ये सब इन्होंने पैसा कमाने के चक्कर में को लग रहा है आगे सीएन पर ढकेल दिया है, जो कि सीएन की एंडिंग होते होते हमें देखने को मिलता है। क्योंकि आरिसु और उसागी की लाइफ में अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, अभी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, क्योंकि अब जो वो लाइफ है रियल लाइफ से इंटरलिंक हो रही है, वो उसको अब वो रियल लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है, जहाँ पे हमें अर्थक्वेक देखने को मिल रहे हैं। वहीं स्टोरी शिफ्ट होती है डायरेक्ट यूएस के अंदर, जैसा कि हमने स्क्विड गेम में देखा था। सेम वही बात अब यहाँ पे हमें यूएस के कैरेक्टर भी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही में यह हो सकता है ये हमें कहीं छोटे से पैटर्न के अंदर, या हो सकता है कि उसागी या आरिसु की लाइफ को या उनकी जर्नी को वहां खत्म करके वहीं छोड़ दें, ये डायरेक्ट शिफ्ट हो जाए यूएसए के अंदर, जो कि सारे गेम यूएसए के अंदर खिलाई जाएंगे और सारे जो ऑडियंस होगी वो यूएसए की होगी। शायद ये कर सकते हैं जैसे कि उन्होंने स्क्विड गेम के साथ किया। अगर ये एलियंस बॉर्डर एलियन का सीजन 3 सही परफॉर्म कर पाता है तो शायद ये नेटफ्लिक्स के बारे में आगे सोचेगा, इन्वेस्ट करेगा और इसके वर्ल्ड को जो एक्सपेंड करेगा। वैसे मुझे आप बताइए, अगर आपने सीएन देख ली, आपको एंडिंग को समझ में आई तो मुझे बताइए कमेंट में आके। अगर आपको सीएन पसंद नहीं आया, कुछ भी आई है तो मुझे कमेंट बता सकते हो। और वैसे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती है। वैसे आप भी अपने सजेशन नीचे कमेंट में दे सकते हो।